हेलो एंड वेलकम टू एके स्टडी हब। आज हम करने वाले द हिंदू का एनालिसिस, द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस, और हम लोग कुछ देखने वाले हैं उसके साथ कुछ नए वोकैब्स के वर्ड। तो आज का जो डेट है, आज का हिंदू है वो है 1 सितंबर का, राइट। और क्विकली हम लोग वर्ड्स देखने के पहले हम लोग देखेंगे हमारा आज का कोट फॉर द डे। ठीक है, आज का कोट क्या है? आज का कोट जो मैंने लिया है ये अपने साइंस रिलेटेड जो एसेज आते हैं उनको सामने रख के दिया है मैंने। ठीक है, तो हमारे साइंस के एसेज में किस तरीके से काम में आएगा वो हम देखेंगे। तो क्या है? साइंस इज मोर देन अ बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस क्या है? ये सिर्फ एक बॉडी ऑफ नॉलेज नहीं, उससे कहीं ज्यादा। इट इज मोर देन अ बॉडी ऑफ नॉलेज। तो क्या है वो? साइंस है क्या? इट इज अ वे ऑफ थिंकिंग। ये सोचने की एक तरीका है साइंस। A way of skeptically interrogating the universe। क्या करना है? Skeptically। ठीक है, skeptically आपको interrogate करना है। ठीक है, आपको यूनिवर्स को समझना है, उसे हम लोग कहेंगे साइंस। ठीक है, इट इज नॉट जस्ट अ बॉडी ऑफ नॉलेज, इट इज मोर देन अ बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, आपको एक जिसे बोलते हैं ना लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक दृष्टिकोण, ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यूनिवर्स को समझना जरूरी है, उसे हम लोग साइंस कहेंगे। ओके, और ये किसका स्टेटमेंट है? ये है कार्ल सेगन का स्टेटमेंट। तो कार्ल सेगन एक साइंटिस्ट थे, नासा के बहुत फेमस साइंटिस्ट थे। उन्होंने काफ़ी अच्छा रिसर्च किया है। जो वॉयेजर स्पेस प्रोब्स भेजे गए थे तो उनमें उनके भी टीम में कार्ल सेगन थे। ओके, तो ये आज का जो कोट है हमें कहाँ यूज़ करना है? जब भी साइंस के बारे में क्वेश्चंस आते हैं कि जो साइंटिफिक डिस्कवरीज आते हैं, बून और बैन, ठीक है, वो अच्छे हैं कि बुरे हैं, ठीक है, उससे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में यू कैन यूज़ दिस कोट। ठीक है, आई होप यू मेंटेनिंग अ बुक। मैंने बहुत सारे कोट्स आपको अभी तक दे दिए और इससे आपको फायदा भी होने वाला है, राइट। सो विद दैट विल मूव टू आवर डेली डोज ऑफ वोकैब। ओके, तो आज का डेली डोज ऑफ वोकैब। ओके, डेली डोज ऑफ वोकैब के पास जाने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, ओके, एके स्टडी हब के नाम से। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, प्लीज गो ज्वाइन दैट चैनल। वहां पे आपको ये सारे स्लाइड्स के पीडीएफ्स मिल जाएंगे, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। आप उसके स्क्रीनशॉट्स भी रख सकते हो या फिर आप पीडीएफ्स को रख सकते हो और आपको उसका एनालिसिस करने में आसानी होगी, राइट। तो यस, विल मूव फॉरदर। तो पहला वर्ड जो है आज का वो है इनक्विजिट। क्या वर्ड है? इनक्विजिट। इनक्विजिट का मतलब होता है क्यूरियस। ठीक है, दैट चाइल्ड वॉज अ इनक्विजिट चाइल्ड। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा क्यूरियस, बहुत ज़्यादा सवाल होते थे उससे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचता था, तो उसे हम लोग कहेंगे इनक्विजिट। इसके सिनोनिम्स देखिए क्या है? इंट्रीग्ड और इंटरेस्टेड। ठीक है, इंट्रीग्ड और इंटरेस्टेड। ओके, जो हमेशा सोचता रहता है, ठीक है, क्यूरियस रहता है, वो जानना चाहता है, जानने की उसके अंदर बहुत ज़्यादा तलब है। ठीक है, उसे हम लोग कहेंगे क्यूरियस या इंक्विजिट या इंक्विजिटिव। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज डिसइंटरेस्टेड। ठीक है, डिसइंटरेस्टेड मतलब इंटरेस्ट नहीं होना किसी चीज़ में, उसे हम लोग कहेंगे डिसइंटरेस्टेड। तो इसका मतलब क्या होगा? अनबायस्ड, ठीक है, अनप्रेजुडाइज्ड या इम्पार्शियल। ठीक है, प्रेजुडाइज का मतलब मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, प्रेजुडाइज का मतलब किसी के प्रति द्वेष रखना। ठीक है, बिना समझे सोचे बस किसी ने कह दिया तो उसके प्रति आपने द्वेष रख दिया। ठीक है, आप बायस हो उसके प्रति। ठीक है, इसे हम लोग कहेंगे प्रेजुडाइज। तो डिसइंटरेस्टेड मतलब एक ऐसी व्यक्ति या ऐसा सिचुएशन, इन दिस पर्टिकुलर केस वो एक आदमी हो सकता है, एक औरत हो सकती है, जहाँ पे वो अनबायस है। ठीक है, वो इंटरेस्टेड नहीं है उन चीज़ों में। ठीक है, उसको कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, उसे हम लोग कहेंगे इंटरेस्टेड या अनबायस्ड। ठीक है, वो बायस नहीं, किसी की तरफ झुका हुआ नहीं, दोनों से वो इंटरेस्ट नहीं है उसको, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मॉडरेट। ओके, मॉडरेट मतलब एक्सट्रीम नहीं। ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, बीच में, मध्यम, मतलब मॉडरेट। तो उसका मतलब हो गया एवरेज, मॉडेस्ट या मीडियम, राइट। स्टीप मतलब होता है शार्प, जैसे हम लोग बोलते हैं स्टीप स्लोप। ठीक है, एक स्टीप स्लोप मतलब बहुत ऐसा स्टीप स्लोप है, तो उसका मतलब हो गया शार्प स्लोप। ओके, या फिर सडन भी हो सकता है, इसका मतलब सडन, तुरंत या सडन। ओके, डेस्पिकेबल। ठीक है, डेस्पिकेबल का मतलब होता है कॉन्टेम्प्टेबल। ओके, कॉन्टेम्प्टेबल या लॉथसम या हेटफुल। ठीक है, ऐसे व्यक्ति, ठीक है, जो दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा रखते हैं, या उसको देख के आपको बेसिकली उसको देख के आपको गुस्सा आता है, या आप यू विल कीप हिम असाइड। ठीक है, हेट्रेड का फीलिंग आता है एंड यू विल ट्राई टू कीप देम असाइड, डेस्पिकेबल, राइट। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग टेनिशियस। टेनिशियस का मतलब होता है फर्म, ठीक है, या स्ट्रॉन्ग, राइट, या टाइट। ओके, टेनिशियस का मतलब स्ट्रॉन्ग, फर्म, राइट। नेक्स्ट देखिए ऑफेंसिव।
ऑफेंसिव का मतलब होता है इंसल्टिंग, ठीक है। ऑफेंसिव का मतलब होता है इंसल्टिंग, रूड या डेरोगेटरी, ठीक है। जैसे आप किसी को कुछ ऑफेंसिव कह देते हो, ठीक है, जैसे किसी को गाली दे देते हो या कुछ बुरा कह देते हो, ठीक है, जिससे वो ऑफेंड हो जाता है, उसको बुरा लगता है, तो ऐसी चीज़ को हम लोग कहेंगे ऑफेंसिव या डेरोगेटरी, ठीक है, डेरोगेटरी या रूड या इंसल्टिंग, ठीक है। ही यूज्ड अ वेरी ऑफेंसिव टोन, ही यूज्ड अ वेरी ऑफेंसिव लैंग्वेज, ठीक है, मतलब उसने बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव, डेरोगेटरी या रूड तरीके से या इंसल्टिंग लैंग्वेज, इंसल्टिंग भाषा का प्रयोग किया था, राइट। नेक्स्ट इज क्यूमुलेटिव, ठीक है, आई एम सॉरी, क्यूमुलेटिव होगा। क्यूमुलेटिव मतलब इंक्रीजिंग, ठीक है, जब धीरे धीरे करे क्यूमुलेट हो रहा है मतलब ज्वाइंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट। उसके मतलब हम देखेंगे अक्यूमुलेटिव या ग्रोइंग, ठीक है, द क्यूमुलेटिव एफर्ट्स, द ग्रोइंग एफर्ट्स, ठीक है, जो धीरे धीरे एफर्ट्स बढ़ते जा रहे थे, एक्यूमुलेशन हो रहा है, ठीक है, नजदीक आ रहा है। द क्यूमुलेटिव एफर्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स हेल्प देम टू कंप्लीट देयर वर्क, धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे को हेल्प किया और वो एफर्ट्स डाले उन्होंने, और उसकी वजह से उनका जो भी टास्क था, वर्क था, वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इज इंटेंडेड। इंटेंडेड मतलब जो इच्छा किया था, जैसे डेलिब्रेट या इंटेंशनल या कैलकुलेटेड, जो इंटेंशन के साथ किया गया था, ठीक है, जानबूझ कर किया गया था, सोच समझ कर किया गया था, इसे हम लोग कहेंगे इंटेंडेड, इंटेंशन के साथ, ओके। तो उसका मतलब होगा डेलिब्रेट, इंटेंशनल या कैलकुलेटेड। अभी हम देखेंगे आज के इडियम्स, ठीक है, आज के इडियम्स हम लोग देखेंगे। तो क्या है, फर्स्ट इज लेडीज मैन, पहला क्या है, लेडीज मैन। किसे हम लोग लेडीज मैन कहेंगे, अ मैन इज फाउंड ऑफ द कंपनी ऑफ वुमेन, ऐसा आदमी जो औरतों की कंपनी पसंद करता है, उसे हम लोग कहेंगे लेडीज मैन, ओके। नेक्स्ट देखिए, लिव इन अ आइवरी टावर। लिव इन आइवरी टावर मतलब ऐसा एक ऊपर, आइवरी तो आपको सबको पता होगा, ठीक है, जो हाथी का दांत होता है उसे आइवरी कहते हैं, ओके। बाकी लोगों से ऊपर रहना, ठीक है, अच्छी जगह पे रहना, तो उसे हम लोग कहते हैं लिविंग इन अ कंफर्ट एंड बीइंग, ठीक है, एकदम कंफर्टेबल लाइफ जीना, एकदम ऊपर, बाकी सारे लोगों से अलग, ठीक है। द रिच पीपल प्रिटेंड एज इफ दे लिव किधर, इन एन आइवरी टावर, के ऊपर रहते हो, राइट। नल एंड वॉइड, ओके, नल एंड वॉइड का मतलब होता है इनइफेक्टिव, ठीक है, ठीक है। द लॉ इज नल एंड वॉइड फ्रॉम टुडे, ठीक है, जो भी लॉ था वो आज से इनइफेक्टिव हो गया है, उसका कोई काम नहीं है, वो खत्म हो गया, वो डेड हो गया, ठीक है, उसे हम लोग कहेंगे इनइफेक्टिव। रोलिंग स्टोन मतलब ऐसा एक आदमी जो रेस्टलेस है, रेस्टलेस मतलब चल बचल, ठीक है, एक जगह पे स्थिर नहीं रह सकता, बहुत चल बचल, ठीक है। द यंग बॉय इज अ रोलिंग स्टोन, ठीक है, एक जगह पे रुकता है नहीं, सिर्फ यहाँ से वहाँ घूमता रहता है, रेस्टलेस रहता है, राइट। सेल अंडर फॉल्स कलर्स मतलब टू प्रिटेंड टू बी समथिंग दैट यू आर नॉट, ठीक है, किसी और की तरह प्रिटेंड करना, ठीक है, जो तुम खुद नहीं हो पर तुम वैसे प्रिटेंड कर रहे हो, ठीक है। बहुत बार लोग अपने से अलग लोगों के साथ मिलने के लिए, दोस्ती बनाने के लिए कुछ और तरीके से बिहेव करते हैं, राइट। जैसे आपको एक ग्रुप है आपके फ्रेंड्स का, यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, ठीक है, और आपको पता है कि बाबा मैं जिस तरीके से हूँ वो मेरे को एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो आप अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश करते हो ताकि आप उनके साथ जाके मिल जाओ। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, यू विल बी सेलिंग अंडर फॉल्स कलर, मतलब ही टू प्रिटेंड, दिखावा करना, टू बी समथिंग दैट यू आर नॉट, ऐसा दिखाना कि आप जो नहीं हो और आप दिखा रहे हो उसे, राइट। अभी हम लोग जाएंगे आज के द हिंदू एनालिसिस पे, ठीक है। तो मैं आपको एज यूजुअल आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स, ओके। 30 सेकेंड्स में आपको ये पैराग्राफ को पढ़ना है, कितने सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स में, ओके। क्विकली ये पैराग्राफ को आपको 30 सेकेंड्स में पढ़ना है। आई होप आप सबको टाइमर दिख रहा है, या ओके, हम लोग पढ़ते हैं क्या है। देखो, द ह्यूमन बॉडी इज लाइक अ नेशन, ठीक है, ह्यूमन बॉडी का और नेशन का कंपैरिजन किया गया है। यहाँ पे क्या टोन है, कंपैरिजन का टोन हमको दिख रहा है। ह्यूमन बॉडी एक नेशन की तरह, एक राष्ट्र की तरह है। इट इज कंपोज्ड ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस, वो भी स्ट्रक्चर्स और प्रोसेसेस से बना है। अ बोनी स्केलेटन होल्ड्स इट टुगेदर, ठीक है, जो हड्डी का ढांचा उसे पकड़ के रखता है अपने बॉडी स्ट्रक्चर को। प्रोसेस सच एज ब्रीदिंग, ब्लड,
सर्कुलेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स गिव द बॉडी लाइफ। ठीक है, क्या क्या? सांस लेना, ठीक है, ब्लड का जो सर्कुलेशन है और नए नए जो सेल्स बनते हैं वो बॉडी को लाइफ देते हैं। When vital processes become weak, the body becomes unhealthy even if the frame is strong। ठीक है, भले फ्रेम स्ट्रांग हो, हड्डी स्ट्रांग हो, पर अगर वाइटल प्रोसेसेस वीक होने लग जाता है, ठीक है, ब्रीदिंग कम हो रहा है या हार्ट का रेट कम हो रहा है, तो बॉडी वीक होने लगती है, राइट? बॉडी प्रॉब्लम में चली जाती है, ओके, बॉडी अनहेल्दी बन जाती है, राइट? एंड व्हेन दे सीज, ठीक है, मतलब जो इन्फेक्शन या जो बॉडी का वर्क रहता है वो सीज हो जाता है, ओवर पावर्ड बाय इन्फेक्शन, लाइफ सीजेस एंड द बोन्स रिमेन टू बी बरीड। क्या हो जाता है? जैसे हार्ट या लंग्स या लिवर अगर ये ठीक से फंक्शन नहीं कर रहे, ठीक है, उनका फंक्शन रुक जाता है, ओके, तो क्या हो जाता है? लाइफ खत्म हो जाती है, ठीक है, आदमी मर जाता है। और हड्डी क्या रहता है जो इतनी मजबूत है, उसका क्या वर्क रहता है? इट इज ओनली लेफ्ट फॉर बरीड, द बोन रिमेन्स टू बी बरीड। ठीक है, कितने भी स्ट्रांग हो, दे रिमेन टू बी बरीड। ओके, अभी आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आपको एक कंपैरिजन दिख रहा है, एक कंपैरेटिव टोन दिख रहा है, यहाँ पे बॉडी और नेशन को कंपेयर किया जा रहा है, राइट? अ डेमोक्रेटिक नेशन और एनी नेशन इज ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, एक डेमोक्रेटिक नेशन जो है, जैसे बॉडी एक कंपोज्ड है, बनी हुई बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है, वैसे ही डेमोक्रेटिक नेशन भी है। इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? उसका कॉन्स्टिट्यूशन और उसका लॉज। What distinguishes democratic nations from the authoritarian ones is the liveliness of citizen participation in the governance of their nation। ठीक है, एक authoritative regime, ठीक है, authoritative regime मतलब जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है, जहाँ पे लोग ताकत के बलबूते पे सत्ता पे आते हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी और अथॉरिटेटिव रेजिम के बारे में क्या कहा गया है कि वहाँ पे डिफरेंस ये है कि वहाँ के जो लोग हैं वो लाइवली हैं, ठीक है, वो जिंदा है, उनका जो लाइवलीनेस है, और उससे हमको पता चलता है कि वो गवर्नेंस का एक पार्ट बनते हैं, राइट? इन हेल्दी डेमोक्रेसीज citizens participate effectively in the shaping of policies and laws by which they are governed। Okay, democratic constitutions provide elected assemblies for citizens representative to shape new policies and pass law। ठीक है, एक हेल्दी डेमोक्रेसी में लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लोग अपना पार्टिसिपेशन दिखाते हैं। ठीक है, वैसे ही स्ट्रक्चर्स तो सारे दिख रहे हैं। ठीक है, आपको आपका सुप्रीम कोर्ट दिख रहा है, आपको इलेक्शन कमीशन दिख रहा है, आपको लेजिस्लेशन दिख रहा है, आपको एग्जीक्यूटिव दिख रहा है। ठीक है, बट हो क्या गया है यहाँ पे कि आप समझिए बात को कि बॉडी जो है, लोग जो है वो वीक होते जा रहे हैं, लोगों का पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट्स में कम हो रहा है। तो ऐसे किसी देश में अगर ये स्थिति आ जाती है तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी अभी फेल होने वाली है। तो ये पूरा पैसेज उसी के बारे में था। इट वाज अ कंपैरिजन बिटवीन द बॉडी एंड अ नेशन। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे क्विकली, और ये मैंने 30 सेकेंड्स लगा दिया आपके लिए। ओके, तो ये बहुत ही आसान था, विल रीड इट, ध्यान दो इसे। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वाज द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर हु होल हार्टेडली वेलकम द तालिबान्स कैप्चर ऑफ काबुल ऑन 15 अगस्त बिफोर इट्स फॉल। कट। ठीक है, तो क्या था यहाँ पे कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने खुले दिल से तालिबान का स्वागत कर लिया। कब किया? जब उसने काबुल को कैप्चर कर लिया था 15 अगस्त को, राइट? Pakistan had maintained that it had little leverage on the Taliban to force them to accept a ceasefire and that it backed a political solution in Afghanistan। ठीक है, पाकिस्तान ने मेंटेन किया, जो पहले से उनका स्टैंड था, कि उनके ऊपर तालिबान के ऊपर बहुत कम लेवरेज था। ठीक है, उनके पास कुछ था नहीं कि जो तालिबान को ये बोले कि सीज फायर को एक्सेप्ट करो और तुम लोग सत्ता से बाहर रहो। ठीक है, तालिबान ने एक्ट किया। बट इसके आगे देखो, हावेवर, मैंने बताया हावेवर के बाद इससे अलग एक स्टेटमेंट आता है। ठीक है, ऑन August 16 he said Afghans have broken the shackles of slavery। ठीक है, ये एक बात होती है कहना कि भाई सीज फायर को मेंटेन करो, ठीक है, आप लोग दूर रहो, और दूसरी बात ये होती है किसी को वेलकम करना, एक बात होती है, और एक बात होती है कि खुले दिल से उसके पास जाके उसको सपोर्ट करना। तो पहले हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्या बोल रहा है कि ठीक है, हमारे पास कुछ है नहीं कि हम तालिबान को रोक सके, और तुरंत 16 अगस्त को उनका शब्द है जो बदल जाते हैं और वो कहते हैं कि तालिबान ने अपनी जो बेड़ियां थी वो तोड़ दी है, वो शैकल्स को उन्होंने तोड़ दिया है। ठीक है, तो यही कहा गया है, सो हैव ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी, लिविंग लिटिल डाउट ऑन वेयर पाकिस्तान स्टैंड्स ऑन द तालिबान्स रिटर्न। ठीक है, इससे हमें पता चल जाता है कि पाकिस्तान किसके साइड है, तालिबान के साइड है कि
द गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है, जो अभी खत्म हो चुकी है उसके साइड पे, राइट। दिस इज हार्डली सरप्राइजिंग। पाकिस्तान, देखो दिस इज हार्डली सरप्राइजिंग मतलब दिस इज नॉट सरप्राइजिंग, ठीक है। Pakistan not only played a central role in Taliban's rise to power in the 1990s, but was also one of the 3 countries to have had formal diplomatic ties with them. ठीक है, मतलब पाकिस्तान ने 1990s में जब जब तालिबान बढ़ रहा था, ठीक है, जब सोवियत के जो फोर्सेस वो तालिबान में अफगानिस्तान में आई थी, अफगानिस्तान में आई थी, उस टाइम पे तालिबान जब बढ़ रहा था तब पाकिस्तान ने तालिबान की मदद की और उसको बढ़ाया, ठीक है, उसको बढ़ा किया है। इतना ही नहीं, 2001 में भी यही किया गया था, ठीक है। 2001 में भी हम लोग देखते हैं कि ऐसा ही कुछ हुआ था। तो क्या हुआ था हम लोग देखेंगे। पाकिस्तान कंटिन्यूड टू सपोर्ट द तालिबान इवन आफ्टर दे वर ड्रिवन आउट ऑफ द पावर बाय द यूएस इन 2001 में जब यूएस ने तालिबान को भगा दिया पावर से, तभी भी पाकिस्तान ने उनकी सपोर्ट की, ठीक है। इट्स स्ट्रैटेजीज, ये क्यों कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इट्स स्ट्रैटेजिक कैलकुलस was that a stable Afghanistan backed by the US and the India would harm its core interest, ठीक है। उनका जो कैलकुलस था, उनका जो कैलकुलेशन था, स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन, कि भाई अगर अफगानिस्तान स्टेबल हो जाए तो वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को हार्म करेगा, ठीक है। आप समझे कि जहाँ पे भी तबाही होगी, ठीक है, अगर तालिबान जैसी सत्ता अगर अफगानिस्तान में है तो उससे फायदा पाकिस्तान को होगा, क्योंकि उसके वजह से तालिबान की मदद से, जो पहले भी हुआ है, इंडिया पे ये लोग अटैक्स करते हैं, राइट। तो ये सिचुएशन में पाकिस्तान के लिए क्या अच्छा है कि भाई तालिबान जिंदा रहे, ताकि तालिबान के पीछे छुप कर ये भारत पे अटैक करे या उनके जो डिमांड्स है वो भारत से मनवाने की कोशिश करे, राइट। विद दैट विल मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। क्विकली हम इसे पढ़ेंगे। मैं सिर्फ इसके लिए आपको देने वाला हूं, ओके, कितने, 1 2 और ये 5, ओके, 15 मिनट्स 15 सेकेंड्स। क्विक बढ़ेंगे। इन साइंस दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सॉफ्टेंड इट्स स्टैंड ऑन द तालिबान। क्या किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? अपना जो स्टैंड था तालिबान को लेके उसको कम कर दिया, सॉफ्ट कर दिया, राइट। द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अनाउंस दैट इट्स एम्बेसडर टू कतार दीपक मित्तल मेट विद द हेड ऑफ द तालिबान पॉलिटिकल ऑफिस शेर मोहम्मद अब्बास, ओके, ऑन ट्यूसडे, ठीक है। तो इंडिया का जो एम्बेसडर था, ठीक है, कौन? मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अनाउंस किया, क्या अनाउंस किया है? जो एम्बेसडर तो कतर का जो एम्बेसडर है इंडिया का, ठीक है, दीपक मित्तल उनका नाम है, ठीक है। उन्होंने किससे बात किया? तालिबान का जो पॉलिटिकल ऑफिसर है, ठीक है, पॉलिटिकल जो एक अच्छे पोस्ट पे है तालिबान में, शेर मोहम्मद अब्बास, उन्होंने दीपक मित्तल ने इनसे बात किया है, ठीक है। कब बात की? ट्यूसडे को बात की। While Indian security officials and diplomats are understood to have engaged with Talibani representatives for several months, this is the first time the government has publicly acknowledged such a meeting, which the minister said came at the request of the Taliban. क्या हुआ था? देखो, इंडिया के जो हमारे जो डिप्लोमेट्स और लोग हैं वो तालिबान के लोगों से पहले से बात कर रहे थे इतने सिचुएशन में, ठीक है, उनसे उनकी बातचीत चल रही एज पर दिस रिपोर्ट, राइट। और अब क्या हुआ है? ऑफिशियली गवर्नमेंट ने कह दिया, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ऑफिशियली ये कह दिया है कि हाँ, हमने तालिबान के शेर मोहम्मद अब्बास से बात की है, ठीक है, कतर में हमने बात की, और हम लोग कुछ ना कुछ हमारा डिसीजन चल रहा है। और किसके कहने पे बात हुई? तालिबान के कहने पे इंडिया से बात हुई है, राइट। ऑफिशियल्स टोल्ड द हिंदू दैट द रिक्वेस्ट केम एज तालिबान लीडर्स हैव बीन कीन टू रिसीव सम एक्सेप्टेबिलिटी एंड दैट इंडिया रिमेन्स कॉशियस अबाउट इट्स अप्रोच टू द ग्रुप, ठीक है। तो जो तालिबान के लोग थे उनको थोड़ा सा एक्सेप्टेंस चाहिए था कि दुनिया हमको एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, और उनको भारत का भी थोड़ा सा एक्सेप्टेंस चाहिए। तो ऐसे हिंदू के रिपोर्ट्स कह रहे हैं, ओके। तो विद दैट विल एंड टुडे, ओके। हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अपने अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्विकली इसको सब्सक्राइब करिए। एंड आई होप यू आर हैविंग अ गुड टाइम एंड यू आर लर्निंग मोर। थैंक यू।